रामचंद्र महाराज की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें सदैव एक मंत्र दिया। जानते हैं कौन सा मंत्र है वह? चरई वेती चरई वेती, सतत चलते रहो, अनवरत चलते रहो। लेकिन कैसे चलना है? कोल्हू के बैल की तरह नहीं, रेस के घोड़े की तरह चलना है, जो स्वामी के नियंत्रण में भागता है और एक लक्ष्य के लिए भागता है। अगर हम कोल्हू के बैल की तरह अपने मत मतांतरों और अंध धारणाओं से बंध गए तो हम चलेंगे तो बहुत, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे सचमुच। इसलिए सतत चलें, चाहे कोई भी बाधा सामने आए, अपने सद्गुरु के आदर्शों के अनुरूप सतत आगे बढ़ते रहें। और इस मार्ग पर चलते हुए चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, लेकिन सदा महाराज जी का ही अनुसरण करें। एक बार गुरु महाराज जी सुबह सुबह सैर करने के लिए कुछ सेवादार भाइयों के साथ निकले। बाहर मौसम थोड़ा अभी बारिश होकर के हटी थी, तो जो कच्चा स्थान था वहां कीचड़ था बहुत। महाराज जी अपनी ही मस्ती में चल रहे थे तो आगे एक स्थान पर बहुत ज्यादा कीचड़ आ गया। जैसे ही गुरु भाइयों ने देखा, सेवादारों ने सोचा कि शायद अब महाराज जी आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत अत्यधिक कीचड़ था, और सेवादार भाई पीछे ही रुक गए। लेकिन महाराज जी ने क्या किया? महाराज जी ने झट से अपनी धोती उचकाई और बड़ी सावधानी और सजगता से अपनी चाल में वही वेग रखते हुए बड़ी शीघ्रता से उस कीचड़ को पार कर गए, और पीछे मुड़कर के गुरु भाइयों को भी अपना अनुसरण करने का आदेश दिया। उसके उपरांत महाराज जी ने समझाया, देखो, चाहे कैसा भी सामने कैसी भी परिस्थिति आए, कभी रुकना नहीं है, सतत चलना है। लेकिन चलते हुए इस बात का भी ध्यान रखना है, इतने सजग भी रहना है कि कोई भी कीचड़ के छींटे हमारे अस्तित्व पर दाग ना लगा सकें। ऐसे सजगता पूर्वक चलना है। इसलिए हम भी गुरु महाराज जी के इन्हीं आदर्शों का सदा अनुसरण करें, निरंतर आगे बढ़ें, भक्ति की बुलंदियों को छुएं, अध्यात्म के आकाश में स्वच्छंद उड़ान भरें। ये महाराज जी की इच्छा है, ये महाराज जी की आशाएं हैं हम सबके प्रति। एक बार एक गुरु भाई महाराज जी के पास गए और महाराज जी के पास जाकर बहुत हताश और निराश होकर के बोले, महाराज जी, इस पथ पर चलना बहुत मुश्किल है। अब हम इतिहास में जिनकी कथाएं सुनते हैं, हनुमान जी, स्वामी विवेकानंद जी, ये तो सब किसी ना किसी देव की संतानें थी। हनुमान जी भगवान शिव की संतान थे, विवेकानंद जी सप्तऋषियों के अंश थे। महाराज जी, इन्होंने तो पार होना ही था, हमारा क्या बनेगा? महाराज जी ने जैसे ही सुना, महाराज जी ने उसी समय अपना एक हाथ आकाश की ओर उठाया और महाराज जी ने कहा, अरे तुम भी तो आशुतोष की संतान हो ना, तुम में भी तो मेरा अंश है ना, फिर तुम क्यों नहीं पहुंचोगे मुकाम तक? तुम भी पहुंचोगे, बस तुम्हें चलते जाना है, चलते जाना है। हम भी इस चरे वेती के मंत्र को अपने हृदय में स्थान दें, सदा स्मरण रखें, हम भी साधारण नहीं हैं, हम भी आशुतोष की संतानें हैं, गुरुदेव की संतानें हैं। और अगर गुरु महाराज जी किसी परिस्थिति में नहीं रुकते तो हम कैसे रुक सकते हैं? इसलिए आए आज पुनः उसी चरे वेती मंत्र को पुनः अपने हृदय में उसकी धुन को जीवंत करते हैं, और अपने मन में महाराज जी के उन्हीं आदर्शों का स्मरण करते हुए एक बार पुनः चलते रहने का प्रण लेते हैं। जो मंच पर उपस्थित साध्वी बहन